यूएसए वर्सेस वेनेजुएला, क्या यह असली युद्ध है? जियोपॉलिटिक्स सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूएसए और वेनेजुएला के बीच चल रही करंट वॉर या कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और दुनिया इस पर क्या रिएक्ट कर रही है। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। अभी हाल ही में रिपोर्ट्स आई हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ने वेनेजुएला पर मिलिट्री स्ट्राइक किया और वेनेजुएलन प्रेसिडेंट निकोलास मडूरो को कैप्चर कर लिया है। यह एक्शन दुनिया भर में बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है। इलीगल एग्रेशन या नार्को टेररिज्म के खिलाफ जस्टिफाइड ऑपरेशन। लेट्स ब्रेक इट डाउन। 3 जनवरी 2026 को यूनाइटेड स्टेट्स ने वेनेजुएला पर लार्ज स्केल मिलिट्री स्ट्राइक किया, जिसमें एक्सप्लोजन्स और ऑपरेशंस रिपोर्टेड हुए। यूएस प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया कि मडूरो और उनकी वाइफ को कैप्चर कर लिया गया है और यूएस ले जाया गया है, जहां उन पर ड्रग ट्रैफिकिंग और नार्को टेररिज्म चार्जेस लगाए जाएंगे। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि इसका गोल है नार्को टेररिस्ट नेटवर्क्स को डिसमेंटल करना और रीजनल सिक्योरिटी एनहांस करना, स्पेशली ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ। लेकिन क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि यह सॉवरेंटी वायलेशन और रेजिम चेंज का अटेम्प्ट है। 2023 के सेकेंड हाफ में टेंशंस काफी बढ़ गए थे। यूएस ने कैरिबियन और पैसिफिक वाटर्स में नेवल बिल्डअप्स किए और ऑपरेशन सदर्न स्पेयर जैसा कैंपेन चला, जिसमें यूएस ने कई वेनेजुएलन और सस्पेक्ट वेसल्स पर स्ट्राइक्स किए, जिन्हें यूएस ने ड्रग ट्रैफिकिंग बोट्स बताया। इस सिचुएशन की वजह से सिर्फ यूएस और वेनेजुएला नहीं बल्कि पूरे लैटिन अमेरिका में शॉक वेव्स फील हो रही हैं। ब्राजील ने कंडेम किया है और अनएक्सेप्टेबल लाइन क्रॉस्ड बोला। यूनाइटेड नेशंस ने इमरजेंसी सेशंस बुलाए हैं और लीगल क्वेश्चंस रेज्ड हो रहे हैं अराउंड इंटरनेशनल लॉ। मडूरो के सपोर्टर्स बोल रहे हैं कि यूएस ने इंपीरियलिस्ट एग्रेशन किया और उनके पास इंटरनेशनल एलाइज जैसे रशिया, चाइना, क्यूबा भी बैकिंग प्रोवाइड कर रही हैं। यह सिचुएशन टोटल जियोपॉलिटिकल क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है। अब सवाल यह है, क्या फुल स्केल वॉर हो जाएगा? एक्सपर्ट्स कहते हैं अभी भी अनसर्टेन है। टेंशंस काफी हाई हैं। बात भी हो रही है कि यूएस टेम्पोरेरीली वेनेजुएला को रन करेगा जब तक ट्रांजिशन प्रोसेस फिनिश होता है। लेकिन अगर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स फेल हो गए तो ब्रॉडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो सकता है। इस अमेरिका वेनेजुएला कॉन्फ्लिक्ट का इंडिया पर क्या असर पड़ेगा? क्या हमें टेंशन लेने की जरूरत है या यह सिर्फ एक दूर का जियोपॉलिटिकल इश्यू है? चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। इंडिया ने ऑफिशियली इस कॉन्फ्लिक्ट को मैटर ऑफ डीप कंसर्न बोला है। इंडिया का स्टैंड क्लियर है, पीस, डायलॉग और स्टेबिलिटी। इंडिया ने ना ओपनली यूएसए को सपोर्ट किया ना वेनेजुएला को, क्योंकि इंडिया हमेशा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी फॉलो करता है। मतलब इंडिया किसी भी साइड का ब्लाइंडली पार्ट नहीं बन रहा। अब सबसे बड़ा कंसर्न होता है ऑयल प्राइसेस। सच यह है कि इंडिया पहले वेनेजुएला से काफी ऑयल इंपोर्ट करता था, लेकिन यूएस सैंक्शंस के बाद इंडिया वेनेजुएला ऑयल ट्रेड काफी कम हो चुका है। इसलिए डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया पर लिमिटेड है। लेकिन हाँ, अगर ग्लोबल ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ सकते हैं, और जब ऑयल महंगा होता है तो इंडिया में पेट्रोल, डीजल और इन्फ्लेशन पर प्रेशर आता है। जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स का एक साइड इफेक्ट होता है मार्केट वॉलेटिलिटी। इस सिचुएशन में गोल्ड जैसे सेफ हेवन एसेट्स ऊपर जा सकते हैं, स्टॉक मार्केट थोड़ा अनस्टेबल हो सकता है, रूपी पर भी हल्का प्रेशर आ सकता है। लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी पर कोई इमीडिएट बड़ा शॉक नहीं आएगा, क्योंकि इंडिया का वेनेजुएला के साथ डायरेक्ट इकोनॉमिक एक्सपोजर अब बहुत कम है। इस कॉन्फ्लिक्ट से इंडिया को एक इम्पॉर्टेंट लेसन मिलता है, एनर्जी सोर्सेज को और डाइवर्सिफाई करना। इंडिया ऑलरेडी मिडल ईस्ट, रशिया, अफ्रीका और रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस बढ़ा रहा है। इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स इंडिया को और कॉशियस बनाते हैं ताकि फ्यूचर में किसी एक रीजन पर ज़्यादा डिपेंड न हो। तो शॉर्ट में समझें तो इंडिया पर डायरेक्ट इम्पैक्ट लिमिटेड है। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑयल प्राइसेस और ग्लोबल मार्केट्स के थ्रू हो सकता है। इंडिया डिप्लोमेटिक बैलेंस मेंटेन कर रहा है। सिचुएशन पे नज़र रखी जा रही है, लेकिन पैनिक की ज़रूरत नहीं। जियोपॉलिटिक्स में हर वॉर सिर्फ गन्स और मिसाइल्स तक लिमिटेड नहीं होती। उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी, एनर्जी और कॉमन लोगों तक पहुंचता है। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले टाइम में ऑयल प्राइसेस और बढ़ेंगे? कमेंट्स में अपनी ओपिनियन लिखिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलना।